आप सबको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 10th का सिलेबस मैथ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुपद चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद है क्या। यानी कि जो चैप्टर आपका बहुपद है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। और सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि बहुपद कहते हैं किसको, क्योंकि ढेर बच्चा बहुपद के बारे में बना लेता है क्वेश्चन, बहुपद पता ही नहीं चलता है बहुपद कहेंगे किसको। यानी कि सबसे पहले बहुपद के बारे में समझेंगे और बहुपद समझने के पहले कुछ बातें बेसिक नॉलेज उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि चर कहते हैं किसको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और अचर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन वेरिएबल। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। चर का मतलब कि जिसका मान बदलता हो, जैसे कि चर होगा डिजिट कोई होगा, जैसे कि 0 1 2 3, ये सब क्या है, वेरिएबल है, चर है। और अचर का मतलब कि जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे कि अल्फाबेट जो होता है A से लेकर के Z तक, जैसे कि A B C डॉट 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 Z तक, ये सब क्या है, चर है। तो अचर है। तो इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि चर और अचर के बारे में जानेंगे, तब बहुपद का हम लोग को व्याख्या करने में आसान पड़ेगा और समझने में आसान होगा। तो अचर तो समझ गए होंगे कि अचर जो ऐसा होगा जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको कहेंगे अचर कहेंगे। और चर जिसका वैल्यू बदलता हो, यानी कि जो डिजिट होगा वह चर होगा यानी वेरिएबल होगा। और अचर जो जिसका मान नहीं बदलता हो यानी कि अल्फाबेट होगा वह अचर होगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ये सब बात बताया जा रहा है बहुपद को सीखने के लिए, क्योंकि ये सब बात आपको जानकारी नहीं होगा तब बहुपद के बारे में आप समझ नहीं पाइएगा। तो इन तीनों बातों को बारी से समझेंगे। चर तो समझ गए होंगे और अचर भी समझ गए होंगे। अब समझेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, यानी कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। या अर्थात जैसे एग्जांपल देखें 0 1 2 3 4, ये सब अनंत तक, ये सब क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होगा। यदि कोई 1/2 हो, 3/2 हो, माइनस में हो, -1/2 है, ये सब होल नंबर नहीं है। होल नंबर वह है जो धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात ये सब पॉजिटिव, सबका साइन है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 अनंत तक चला जाएगा। इन तीनों को आप लोग हम समझ चुके हैं कि आप समझ गए हैं तीनों बात। अब तीनों के आधार पर बहुपद के बारे में जानेंगे। तो चर और अचर और पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए होंगे, और इन तीनों के आधार पर बहुपद के बारे में समझते हैं। जो देखिए बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुपद उसे कहते हैं जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या हो। तो अभी आप लोग को हम समझाए कि चर क्या होता है, चर और पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके बारे में अभी समझाएं। और इन दोनों के आधार पर बहुपद की पहचान करेंगे। कभी कभी आपका बोर्ड में भी देगा कि निम्नलिखित में बहुपद को पहचाने, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में बहुपद को पहचान, क्योंकि आप 9th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, और वही कुछ बात 10th में भी पढ़ना, उसी के आधार पर थोड़ा सा लेवल 10th में हाई कर दिया है आपका। यानी कि बहुपद उसे कहते हैं जिसके चरों का घात
पूर्ण संख्या हो, जैसे एग्जांपल 3x स्क्वायर, 5x, 7y, 8x, -5x etc. ये सब क्या है? बहुपद है। सबका देखिए पावर, चर, यहाँ पर चर के रूप में x है, यहाँ पर चर के रूप में x है, यहाँ चर के रूप में y है, यहाँ चर के रूप में x है, यहाँ चर के रूप में x है। अब सबका पावर देखेंगे, पावर यानी कि घात देखेंगे। यहाँ पर देखिए घात कितना है? 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अर्थात सब का पावर हम लोग देखें कि पूर्ण संख्या हो तो अर्थात ये सब क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि -5 बहुपद है कि नहीं है। -5 इसके साथ तो वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुपद नहीं है, लेकिन यह बहुपद है। क्यों है इसके बारे में आप समझेंगे। क्योंकि -5 इंटू एक्स के पावर 0 आप लिख सकते हैं, यानी किसी के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी के पावर 0 हो अर्थात y के पावर भी 0, इसका भी वैल्यू 1, z के पावर 0, इसका भी वैल्यू 1, यानी किसी के पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि -5 है तो -5 इंटू एक्स के पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये डिजिट अंक जो है, इस डिजिट के गुणांक में एक वेरिएबल है, चर है, और इसका पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अर्थात 0, इसका वैल्यू 1। अब देखिए मैथमेटिक्स का रूल है कि यदि किसी संख्या में आप गुणा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो यदि उसका मान नहीं बदले तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए -5 है, -5 इंटू एक्स के पावर 0 अर्थात -5 इंटू इसका वैल्यू 1 अर्थात -5, अर्थात इसका मान नहीं बदला तो आप कर सकते हैं -5 इंटू एक्स के पावर 0। यानी कि मैथमेटिक्स में आप गुना भी कर सकते हैं, अर्थात खाली उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। हम यहाँ पर किए x के पावर 0, इसका मान नहीं बदला तो आप कर सकते हैं, अर्थात इसका देखिए वेरिएबल का पावर 0 है, यानी कि -5 भी क्या है? पॉलिनोमियल से बहुपद है। अब समझेंगे इसको। जैसे कि कोई भी डिजिट, जैसे कि देखिए और एग्जांपल इसका -3, 7, √2, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है। यानी कि इसके गुणांक में वेरिएबल के पावर 0 छिपा हुआ रहता है, अर्थात यह बहुपद होगा। ये सब तो था सिंपल एग्जांपल बहुपद का। अब थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल देखेंगे। हम लोग 2 लेवल में पढ़ेंगे, लेवल 1 और लेवल 2 में। लेवल 1 में जनरल होगा, जो कि सामान्य ज्ञान जिसके पास है वही सिर्फ बना सकता है। लेवल 2 में हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव देंगे, वही बनाएगा लेवल 2, जिसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पता हो। बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हमको पता है, वही लेवल 2 को बना सकता है। तो हम लोग 2 लेवल में पढ़ेंगे, एक लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 में पढ़ेंगे। तो अभी लेवल 1 का एग्जांपल थोड़ा देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल मैथ का एग्जांपल ही सबसे बेटर होता है, और एग्जांपल जितना अधिक से अधिक देखेंगे उतना ही समझ में आएगा। जैसे कि और एग्जांपल देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये बहुपद है कि नहीं है। और देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, जैसे कि 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3। और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3, -5 -6 √2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, 3x प्लस 2। ये सबको देखिए, जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखे अभी तक सबका देखिए, इसका पावर क्या है? 2, यानी होल नंबर है।
इसका भी पावर देखिए कुछ नहीं है, 1 है, होल नंबर है इसका भी पावर। इसका भी देखिए x के पावर 0 लिख सकते हैं, इसका भी पावर क्या है, होल नंबर है। इसमें भी उसी के आधार पर समझिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल के रूप में z है, z के पावर 2 है अर्थात ये भी होल नंबर है। इसका भी पावर 1 है अर्थात ये भी होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, इंटू x के z के पावर 0 ये भी होल नंबर है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो अभी तक जितना एग्जाम्पल देखें तो सबका पावर होल नंबर है वह बहुपद कहलाएगा। अर्थात सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि यदि किसी चर के पावर, अभी हम एग्जाम्पल परिभाषा दिए, चर का घात, घात का मतलब पावर, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या के रूप में आप देख रहे हैं, अभी एग्जाम्पल हम लोग पिछला में पढ़े थे, पूर्ण संख्या कहते हैं कि इसको 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या, ये सब सिर्फ पावर होना चाहिए तो बहुपद होगा। अब कुछ वैसा एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुपद नहीं है। जैसे देखिए 3x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 3, 5x प्लस 7, 6 रूट x प्लस 5, ये सब देखिए एग्जाम्पल। इसको देखिए, इसमें वेरिएबल x है, चर यहाँ पर x है। अब देखिए इसका पावर माइनस में हो गया, -2 होल नंबर है नहीं, -2 होल नंबर नहीं है, यानी कि पावर को सिर्फ देखना है पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए। पावर यदि पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, अर्थात यह पावर होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन आप लोग का मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर x के पावर 1 होल नंबर है, तो एक यहाँ पर यह एक होल नंबर है, यहाँ पर x के पावर 0 होल नंबर है, तो इसको होल नंबर होने से बहुपद नहीं होगा, सभी का पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर एक का पावर होल नंबर नहीं है यानी कि बहुपद, इसके कारण यह पूरा बहुपद नहीं होगा। इसको देखिए, इसमें तो पावर -1 नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 5 इंटू एक्स के पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा -1 प्लस 7, अर्थात इसका भी देखिए वेरिएबल चर का पावर देखिए -1 है, यानी कि होल नंबर नहीं है, और नहीं होने के कारण यह भी बहुपद नहीं होगा। इसको देखिए 6 x के पावर रूट है, रूट को हटाना चाह रहे हैं तो पावर 1/2 लिखेंगे, प्लस 5 है तो प्लस 5। इसको देखिए होल नंबर के पावर 1/2 है, यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है, और हम अभी बताए हैं कि चरों का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बहुपद कहते हैं किसको, और आपका एग्जाम में भी देगा तो आप सिंपल वे में बना सकते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो आसान है, सिर्फ आपको याद रखना है कि पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए तो बहुपद होगा, यदि पावर होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे, यदि कोई डिजिट हो माइनस में, अंक में, जैसे देखिए एग्जांपल और -2x प्लस 7, तो ढेर बच्चा देखता है कि यहाँ माइनस है, माइनस में सर बताए थे नहीं होगा, लेकिन आपको अचर को नहीं देखना है, देखना है सिर्फ वेरिएबल चर को देखना है। यदि चर का पावर पूर्ण संख्या हो, अर्थात देखिए यहाँ पर 1 है, पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद होगा। जैसे कि √3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 1, यह तो वेरिएबल सिर्फ देखेंगे, न कि इसका गुणांक देखें कि रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। सिर्फ हम लोग वेरिएबल को देखेंगे, यदि वेरिएबल पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। यदि कमजोर विद्यार्थी को अगर सब बात समझ में नहीं आया तो सिंपल सा याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी नीचे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल चर नीचे नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि कोई भी वेरिएबल
रूट में नहीं होना चाहिए तो भी नहीं होगा। यदि कोई वेरिएबल के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अर्थात ये तीनों कंडीशन को आप ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई वेरिएबल नीचे हो तो ऊपर ले जाएगा तो अर्थात तो माइनस में बदल जाएगा। यानी कि माइनस में बदलना का मतलब कि उसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा, और जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद भी नहीं होगा। अब थोड़ा लेवल 2 का एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से बोर्ड पूछता है, क्योंकि आपका बोर्ड आसान आसान थोड़ी देगा क्वेश्चन। आपको हाई लेवल का पढ़ना है और लो लेवल से हम चलेंगे हाई लेवल तक पहुंचेंगे, इसलिए क्योंकि कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी सीख सके। कि ढेर का पढ़ लेता है चैप्टर, पता ही नहीं चलता बहुपद है क्या, बहुपद पहचानना ही नहीं आ रहा, बहुपद के बारे में खाली क्वेश्चन बना रहा है, बहुपद पता ही नहीं है। तो हमारा मकसद है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को आगे बढ़ाना, यानी कि जो जिसको समझ में नहीं आता है वह उस विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कमजोर विद्यार्थी सोचता है मैथ से डरता है, मैथ देख के मैथ नहीं बनेगा, हदस जाता है मैथ देख करके, लेकिन हदसना नहीं है, उसके सामने उसका सामना करना है। क्योंकि आप सामना करिएगा तब ना आगे बढ़िएगा, और पहले ही डर जाइएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा। यानी कि सब कुछ समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है, इसका एग्जाम्पल भी कुछ देखें। अब लेवल 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में बहुपद है, ऑप्शन आएगा इस तरह से। देखिए यह है आपका एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसको पहचानना है। तो आपका ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि कोई बहुपद नहीं है। सर बताएं कि नीचे एक्स रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ईवी में है, ईवी में है, रूट के अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए। तो सिंपली देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से कि बहुपद पूछ रहा है, कभी बहुपद नहीं है देता, लेकिन कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन मार के आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित में बहुपद है, निम्नलिखित यानी कौन बहुपद होगा। तो आप देखेंगे सब बारी बारी से एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, व्याख्या करेंगे एग्जाम्पल को। 5x² प्लस इस देखिए 6 x से तो पावर ऊपर जाएगा -1 होगा, प्लस 3 देखिए तो पावर माइनस में आ गया। चर का पावर जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड कहता है कि 3/x प्लस 3 इंटू एक्स के पावर कितना -1 है, प्लस 3 है। इसका भी देखिए वेरिएबल का पावर माइनस में आ गया, यानी बहुपद है भी नहीं होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, √2x² प्लस 3 √x प्लस 2, √2x² प्लस 3 इंटू एक्स के पावर, रूट हटाइएगा तो पावर 1/2 प्लस 2, पावर देखिए वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ गया, बहुपद नहीं होगा। अब तो आप समझ गए कि चौथा है ही होगा, एक ही ऑप्शन है बच रहा था। देखिए 4 नंबर ऑप्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन है √x प्लस 3 इंटू √x माइनस 3। देखिए ये दोनों मल्टीपल में है, दोनों फैक्टर है, गुणनखंड है, दोनों मल्टीपल में है। देखिए यहाँ पर तो इसको कुछ कैलकुलेशन आगे, अगर कैलकुलेशन कुछ होता है तो उसको आगे की ओर बढ़ाइए। तो देख रहे होंगे आप लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते होंगे a² माइनस b²।
यदि आपको इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a स्क्वायर यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार लिखेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। a स्क्वायर है देखिए, तो रूट एक्स है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस 3b का स्क्वायर होता है यानी कि 3 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स गुना रूट एक्स, 2 बार लिखना, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, क्यू का मतलब 3 बार लिखना, पावर जितना होगा उतना बार लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो एक्स होगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें x छिपा हुआ है, x की पावर 0, सबका पूर्ण संख्या पावर, तो बहुपद आपका 4th नंबर ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन इस तरह से उलझा हुआ रहेगा तो आपको उलझना नहीं है, क्योंकि सेटर बहुत माइंड वाला होता है, और सेटर जो सेट करता है क्वेश्चन, उसको उसके आगे पीछे रीजन होता है कि बच्चा कहां तक सोच सकता है, और उसके आधार पर वो ऑप्शन सेट करता है। यानी कि आप लोग को दिमाग लगाना है कि बहुपद पूछ रहा है तो इसको सबका ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे, और जहां तक सिंप्लीफाई होगा यानी कि उसको हल किया जा सकता है तो उसको हल करके देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स है कि बहुपद है कि नहीं है, इस तरह से चेक करेंगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं और भी देखते हैं। और लिखना रहेगा तो वीडियो को रोक रोक कर लिखिएगा, और नोट कॉपी बना लीजिए, और ताकि आपको समझ, कभी भी भूलें तो उसको प्रैक्टिस पीछे से रिवीजिंग कर सके, और वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं भी। अब देखिए फिर क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। ऑप्शन आपका 4 रहेगा, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5 25, 4x स्क्वायर प्लस 25, जैसे कि 3x प्लस 9, फिर है रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3, फिर है आपका 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। कथा निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो आपको पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि x के पावर 2 है यानी पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद है, ये भी x के पावर 0 है यानी पूर्ण संख्या है, सॉरी 1 है तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। ये आपको दिखने में लग रहा होगा, यहाँ पर देखिए कि x प्लस 3 रूट एक्स प्लस 3 ए रूट एक्स प्लस 3 बहुपद है कि नहीं है। तो इन दोनों को तो फाइन हो गया, डिफाइन हो गया कि बहुपद है। आपसे क्वेश्चन पूछता है बहुपद नहीं है, तो इस ऑप्शन को देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन को, रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 3, तो मल्टीपल इसको करके देखते हैं। रूट एक्स को उठाएंगे, दोनों से गुना करेंगे, रूट एक्स को उठा करके दोनों से गुना करेंगे, करते हैं बारी बारी से गुना, रूट एक्स गुना रूट एक्स, अब प्लस 3 से फिर करेंगे तो 3 रूट एक्स, फिर बीच में प्लस 3 को उठा कर फिर दोनों से गुना करेंगे, 3 इंटू रूट एक्स प्लस 3 3 जा 9, 3 9 9 होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, 3 3 जुटेगा, 6 रूट एक्स प्लस 9। यानी कि आप देखें इसका पावर पूर्ण संख्या है, इसका पावर 1/2 है यानी कि 6x के पावर 1 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 9, इसका पावर 1/2 है यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है, होल नंबर नहीं है, तो ये बहुपद
नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर। फोर्थ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए फोर्थ का ऑप्शन सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो x होगा प्लस 25, यानी 5x प्लस 25 इसका पावर 1 है, यानी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। यानी कि 5x के पावर 1 प्लस 25 इसका पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर। ये था एग्जाम्पल बहुपद के बारे में जानकारी। हम समझ गए, हम समझ चुके हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट करें ताकि हम फिर से इसके अगले क्लास में इसके बारे में समझा सकें।